हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकी। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था सेट्स के बारे में। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एनसीईआरटी की। ओके बच्चों, तो हम बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने सेट्स के बारे में क्या पढ़ा था, बेसिक से बात। हमने सेट्स को बोला था, सेट्स हमारे पास क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमने सेट बोला था, जिसके बेसिस पे हमने एलिमेंट्स की बात की थी, वेल डिफाइंड की बात की थी, रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। अब उसके बेसिस पे हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया इसने, विच द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाइज योर आंसर। हमने बताना है कि इसमें से कौन सा सेट होएगा, और अगर सेट होएगा तो हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर बताना कि करेक्ट है या ठीक है, इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, जैसे इसने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि मंथ्स ऑफ ईयर जो कि जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक बात देखो, मंथ्स ऑफ ईयर वेल डिफाइंड है, क्यों, हम महीने की बात करें ईयर के अंदर। अब एक बात देखो, हम क्या बोलेंगे इसमें, जे लेटर स्टार्ट वाला हमारे पास क्या आएगा, जनवरी आएगा। ओके, जनवरी के बाद हम फरवरी बोलेंगे, फरवरी के बाद मार्च बोलेंगे, मार्च बोलने के बाद अप्रैल बोलेंगे, अप टू दिसंबर तक जाएंगे। ओके, बट हमें चाहिए लेटर जे के साथ, जो जे से स्टार्टअप होएगा। जे का मतलब हम क्या बोलेंगे, जनवरी बोलेंगे, देन जून बोलेंगे, देन जुलाई बोलेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या होगी, लेटर जे से स्टार्ट हो गया एलिमेंट। इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा, ये सेट बनेगा। तो आप बोलोगे यस दिस इज ए सेट। ओके बच्चों, दिस वन पार्ट। ओके, अब आगे देखो, हमसे सेकंड पार्ट बोला तो हमारे पास फर्स्ट सेट बनेगा। सेकंड पार्ट क्या बोला, द कलेक्शन ऑफ ए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स किसका, इंडिया के। अब बच्चा फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल लूँ कि भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताओ, आपकी थिंकिंग अलग होगी, आप अलग आंसर्स दोगे, मुझसे अलग आंसर अलग होगा। इसका मतलब हम 10 मोस्ट टैलेंटेड को वेल डिफाइन नहीं बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसके लिए ये बात बोलेंगे कि जो हमारे पास राइटर्स होएगा 10 मोस्ट टैलेंटेड वाला, वो सेट नहीं बनाएगा। क्यों, बिकॉज ये हमारे पास वेल डिफाइन नहीं है। तो आप बोलोगे दिस इज नॉट फॉर्म्स ए सेट। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये सेट नहीं बनेगा। अब थर्ड हमारे पास है द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट का मतलब है ह्यूमन थिंकिंग बिहेवियर आ गया, जो हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई मुझसे बोलेगा तो मैं किसी को बेस्ट बताऊंगा, कोई ए बच्चे से बोले, कोई बी बच्चे से बच्चे। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास 3 बच्चे, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। ओके, एक बच्चे ने फॉर एग्जांपल बोल दिया विराट कोहली को, सेकंड बोले रोहित शर्मा, सेकंड बोले तेंदुलकर। ओके, दिस वन पार्ट में बी बच्चा कुछ और बोलेगा, उसको तेंदुलकर पसंद ही नहीं है, वो धोनी बोल देगा, वो रोहित शर्मा बोल देगा, वो द्रविड़ बोल देगा। इसका मतलब क्या, सभी की अपनी अपनी थिंकिंग है, वो थिंकिंग चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि ये भी सेट नहीं बनेगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये सेट नहीं बनेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे बच्चा, रब कर देंगे। इसका मतलब थर्ड हमारे पास सेट नहीं बनेगा। अब फोर्थ सेट देखिए क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास, ऑफ योर क्लास। अब एक बात देखो बच्चा, आपकी क्लास के बच्चों का वो सेट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक राम है। ओके, राम 11th क्लास में पढ़ता है, राम का क्लासमेट है श्याम, ये भी किस में पढ़ता है, 11th क्लास में पढ़ता है। इसका मतलब क्या है, राम और श्याम दोनों सेम क्लास के बच्चे हैं, तो ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब क्या, ये सेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या, ये सेट का काम करेगा। तो क्या बनेगा, ये सेट बनेगा। इसका मतलब अगर आपके बच्चों की बात करें जो सेम क्लास का होगा, ये सेट बनेगा। ओके बच्चा, इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। एक बात देखो, नेचुरल नंबर डिफाइन कर दिया, हम किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर की बात करेंगे बच्चा। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, आपको सोच चलता रहेगा। अब देखो नेचुरल नंबर है, नॉन डेसिमल नंबर है, 1 से स्टार्ट है, ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन 100 बोला हमने। देखो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में फर्क होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। लेस देन का मतलब अप टू 99 तक, क्योंकि देखो 100 से छोटा तो 99.9 भी होता है,
99.8 भी होता है, बट हम डेसिमल पार्ट लेके नहीं चलेंगे। इसका मतलब हम क्या लेंगे 1 से लेके 99 तक हमारे पास क्या बनेगा, ये सेट बनेगा। क्यों? बिकॉज ये वेल डिफाइंड सेट है। तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज ए सेट। तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ए ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 क्या बनाएगा, सेट बनाएंगे। ओके बच्चा, जैसे हम लास्ट इसके बाद हम बात करते हैं 6th की, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बच्चे एक बात देखो, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है तो डिफाइन है किसकी बात, मुंशी प्रेमचंद की बात। जितने भी नॉवेल्स आएंगे वो मुंशी प्रेमचंद के आएंगे। तो क्या बोलोगे, यस दिस इज ए वेल डिफाइंड सो फॉर्म ए सेट। तो क्या बनेगा, ये सेट बनाएगा। क्यों? बिकॉज वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स का है। तो हम क्या बोलेंगे, इसने क्या बना दिया, सेट बना दिया बचा। अब देखो इसने बोल दिया नेक्स्ट पार्ट में, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर बचा। किसकी बात, इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर का मतलब क्या होता है, देखो जो 2 4 6 8 10 अप टू 1 चलता रहेगा बचा। इंटीजर्स बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोल रहा है। तो क्या बनेगा, ये एक सेट बने। क्यों? हमने किसको डिफाइन कर दिया, इवन इंटीजर को डिफाइन कर दिया। तो क्या बनेगा, ये एक सेट बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यस दिस इज ए सेट। अब इसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस और इन दिस चैप्टर। बचा एक बात देखो, फॉर एग्जांपल मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स आपके में। फर्स्ट चैप्टर आपका है सेट्स चैप्टर, इसमें छोटे क्वेश्चंस भी होंगे, इसमें बड़े क्वेश्चंस भी होंगे, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, सेट्स चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो हमने डिफाइन कर दिया किसकी, सेट चैप्टर की बात का मतलब है सेट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसका। तो क्या बनेगा, ये सेट बनेगा। तो ये बोलोगे यस दिस इज ए वेल डिफाइंड। क्यों? हम सेट्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सेट बनेगा बचा। इसके बाद हमारे पास आ गया देखो कलेक्शन ऑफ ए मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो बच्चा, मैंने बोला था ना ह्यूमन बिहेवियर की बात, मोस्ट डेंजरस एनिमल। फॉर एग्जांपल जैसे 2 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा ए एक बच्चा बी। मैंने बच्चे ए से बोला भाई कि डेंजरस एनिमल बताओ, उसने बोला स्नेक, ओके स्नेक हो गया। उसने बोला टाइगर, ओके टाइगर हो गया। उसने बोला लोयन। देखो ये डेंजर्स इसके लिए डेंजर्स है। इसने डॉग का नाम नहीं लिया, बी बोल दे नहीं सिर्फ मुझे तो डॉग से डर लगता है, ओके ए पालता हूँ डॉग को। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है ना। क्या पता जो मेरे लिए खतरनाक हो आप उसको पालते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई कैट को पालता है, किसी के पास कैट एक पेट है, वो उसने बिल्ली पाल रखी है कैट, तो उसके लिए डेंजरस नहीं है। बट कोई अननोन बच्चा उसको दिखेगा, उसको डेंजरस लगेगा ना। इसका मतलब क्या है, जहां पर भी ह्यूमन थिंकिंग की बात होगी हम उसको सेट नहीं बोलेंगे। तो ये सेट नहीं बनेगा। ओके बच्चा, तो हमारे पास ये सेट नहीं बनेगा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया बेसिक फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, अभी आपने थोड़ी देर पॉज द वीडियो करना है और खुद बेसिक से खुद अपने मन में बोल के देखना है कि सेट बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ भी कमेंट होएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल रिप्लाई दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का। हमारे पास गिवन सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। हमने बताना इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात की थी। बिलोंग्स का मतलब संबंध रखना किससे, सेट ए से। डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है बच्चा, संबंध नहीं रखता किससे, ए सेट के साथ, हमने वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, जैसे हमने बात कर दी 5 की, क्या 5 ए सेट के अंदर बिलोंग करता है, भाई ये रहा 5 ए के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे, यस 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ओके बच्चों, जैसे मैंने बात की 4 की, क्या 4 ए सेट के अंदर है, यस दिस इज द सेट इन सेट ए के अंदर है। हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब 4 किससे बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। ओके बच्चों, जैसे अब मैं बात करता हूं किसकी, 10 की। देखो 10 एक एलिमेंट है, बट क्या 10 ए के अंदर लाई करता है, हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बट 10 तो नहीं है। हम क्या बोलेंगे इसको, 10 डज नॉट बिलोंग इन सेट ए। ओके बच्चा, अब इसके बाद देखिए जैसे मैंने 8 का बोल दिया, फॉर एग्जांपल 8 का, क्या 8 लाई करता है बच्चों। सेम थिंग, आपने वीडियो पॉज करना है, आपने खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपने प्ले करना है, क्योंकि आपको खुद देखो आपको कितना आता है बच्चा, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। ओके बच्चा, जैसे हम 8 की बात करेंगे, 8 तो ए में बिलोंग नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब 0 तो इसके अंदर है ही नहीं, इसका मतलब 0 भी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए होएगा। क्या ए इसके अंदर है, ए एक बात देखिए,
सॉरी 2 इसके अंदर है, तो हम बोलेंगे 2 भी बिलोंग करेगा, सेट ए से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमने क्वेश्चन 2 में क्या सीखा है कि कैसे बिलोंग करेगा, और एलिमेंट को बिलोंग करने के लिए हम बिलोंग का यूज करेंगे, नहीं करने का मतलब डज नॉट बिलोंग यूज करेंगे। ओके बच्चा। हेलो यस स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए रोस्टर फॉर्म। देखो मैंने आपको बताया था 2 टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब हम सेट के सारे एलिमेंट को टेबल में रखेंगे। ओके, टेबल में पुट करेंगे, मतलब एलिमेंट सेपरेट बाय द कॉमा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ओके बच्चों, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, आप नोट कर लीजिए। हमें क्या बोल दिया, ए हमारे पास सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है। इसका मतलब है एक्स टाइप के एलिमेंट, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स हमारे पास क्या एक इंटीजर है, इंटीजर। ओके, और वो है -3 से तो बड़ा और 7 से छोटा। बच्चों एक बात देखो, 3 से बड़ा बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है, 7 से छोटा बोला है, इक्वल टू नहीं बोला है। इसका मतलब जो मेरे पास ए सेट बनेगा वो मेरे पास क्या बनेगा, ए सेट को हम लिखें दिस वन पार्ट में, कि मेरे पास एलिमेंट बनेंगे 3 से बड़े, -3 से बड़े, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 7 से छोटा, सेम थिंग, 6.5 भी 7 से छोटा होता है, बट हम क्या लेंगे, नॉन डेसिमल लेंगे। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट क्या बोला, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है बच्चा, 1 से स्टार्ट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास सेट तो रहेगा b। ओके, उसमें नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। क्यों, लेस देन 6 बोला है इसने, लेस देन और इक्वल टू बोलता तो हम 6 को भी काउंट करते। ओके बच्चों, अब हमारा थर्ड पार्ट देखें। x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर जिसका सम 8 हो। अब एक बात देखो बच्चा, फर्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने जैसे ले लिया स्टार्टिंग में, हम सी पार्ट यहाँ पे कर थर्ड पार्ट। ओके बच्चों, हमारे पास थर्ड पार्ट का इधर आंसर है, जो हमारे पास एक सी सेट है, सम ऑफ डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट की बात की है, जैसे मैंने बोला 0, 8, बट एक बात देखो, ये 1 डिजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि 8 को हम काउंट करेंगे, 0 को तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये 8 0 तो मेरे पास 0 8 तो मेरे पास आएगा नहीं। ओके, इसका मतलब मैं इस पार्ट को रब करूंगा। क्यों, बिकॉज ये 1 डिजिट नंबर है। अब सेकंड डिजिट मेरे पास क्या आएगा, मैंने बोलते 1 और 7 डिजिट का सम करके देखो, मेरे पास कितना आएगा, 1 + 7 8 आएगा। ओके, जैसे मैंने क्या 2 और 6, 2 + 6 का सम कितना होता है बच्चों, 8 होता है। मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, 3, 5 का सम कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। जैसे मैंने लिया 4 और 4, 4 + 4 का सम कितना होता है हमारे पास, 8 होता है। जैसे मैंने ले लिया, अब देखो अब रिवर्स होएगा, अब मेरे पास 5 और 3 सम कितना होता है इसका, 8 होता है। मैंने बोल दिया 6 और 2 सम कितना होता है इसका, 8 होता है। जैसे मैंने बोला 7 और 1 सम कितना होता है इसका, 1 होता है। अब मैं लेकर चलूँगा इसका 8 और 0। क्यों, बिकॉज अब ये 2 डिजिट वर्क करेगा। क्यों, बिकॉज 8 के ये राइट हैंड साइड में डिजिट्स है। ओके बच्चों, इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि हमारे पास वो सम ऑफ डिजिट्स 8 वाला बच्चा क्वेश्चन। ठीक है, हमने ये लिख दिया कि हमारे पास एक सी सेट था। ओके बच्चों, जिसमें हमने क्या लिखा कि उसका सम ऑफ डिजिट हमारे पास क्या है, 8 है। अब एक बात देखिए बच्चा, अब हमारे पास डी पार्ट गिवन है, हमने बताना प्राइम नंबर डिविजर ऑफ 60 के डिविजर प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। एक बात देखो बच्चा, जैसे हम 60 का करेंगे हमारे पास क्या आएगा, देखो 2, देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं पार्ट, जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट था, ये हमने फोर्थ पार्ट ले लिया। नोट कर लीजिए आप, देखो मेरे पास प्राइम नंबर क्या आएंगे, 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ओके, ये मेरे पास फैक्टर्स बन गया, किसका, 60 का बन गया। मेरे पास प्राइम नंबर क्या है, 2, 2, 3, 5। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास प्राइम नंबर बने 2, 2, 3, 5। बट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था एलिमेंट रिपीटेशन नहीं होगा। अगर रिपीटेशन नहीं होगा
इसका मतलब ये 2 1 टाइम लिखा जाएगा। तो मेरे पास आंसर्स क्या आएगा, मेरे पास आंसर्स आएगा 2 3 एंड 5। ये हमारे पास क्या आ गया, प्राइम नंबर्स आ गया, जिसका क्या है डिविजन दे रखा है। ओके बच्चों, आपने इतना कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अगला पार्ट की बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। 2 पार्ट है बचा, एक मैं कराऊंगा, एक अब आप करोगे, ठीक है बचा। जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री ले लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड्स, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चा। जैसे मैं इसका बच्चा मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसको नोट करना, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्योंकि अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे मैंने पार्ट नंबर ले लिया ई, सेट मेरे पास ई दे रखा, क्या हमने लेटर बताए ट्रिग्नोमेट्री के, रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले मेरे पास आएगा टी, टी के बाद आर, आर के बाद क्या आएगा आई, देखो आई आ गया, उसके बाद आएगा जी, जी, जी के बाद आएगा ओ, ओ के बाद एन। अब देखो एन के बाद ओ तो हम लेंगे नहीं, क्यों, रिपीटेशन है। अब हमारे पास क्या आएगा एम आएगा, क्या आएगा हमारे पास एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा ई, ई। अब देखो टी रिपीटेशन हो चुका है, आर रिपीटेशन हो चुका है, अब क्या आएगा हमारे पास वाई। ये हमारे पास क्या होएगा सेट होएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में बोलते हैं। इसका मतलब हमने डिफाइन करते हैं ई को, हमारे पास लेटर है टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म का सेट्स। ओके बच्चा, ये 6th वाला पार्ट आपने करना ट्राई अपने आप, इस पे आप लिखो डू योरसेल्फ। ओके बच्चा, ये आपने ट्राई करना है। यस बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास गिवन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन ए सेट बिल्डर फॉर्म। देखो जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना, सेम अब हम इसको सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास गिवन क्या है 3 6 9 और 12। हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास एक सेट है ए। ओके, हम थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास सेट है ए, उसमें एलिमेंट है एक्स टाइप के, देखो मैंने टाइप बोला है एक्स टाइप के, सच दैट एक्स को मैंने बोल दिया 3n, सच दैट एक्स मेरे पास है 3n टाइप के एलिमेंट। देखो 3n का मतलब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने किया था, देखो 3 को मैं बोल दूं 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। देखो 12 तक मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। मैंने क्या बोला x मेरे पास है 3n टाइप का एलिमेंट, जिसमें n मेरे पास क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मेरे पास क्या ये नेचुरल नंबर। अब तक नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, बट हमें तो 4 तक चाहिए। इसके लिए हम ये कंडीशन लगा सकते हैं एंड n लाई इन बिटवीन 1 to 4। देखो हम इसकी फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम लेस देन 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा, जिसकी फॉर्म का मतलब क्या हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके बच्चा, अब सेकंड क्वेश्चन देखो 2 4 8 16 एंड 32। ये बच्चों हमने एग्जांपल्स में लास्ट लेक्चर से एग्जांपल्स में कहते हैं वाले क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। देखो 5 25 125 6 25 बचा, हम ये क्वेश्चन भी क्या है एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं। जब हमने लास्ट लेक्चर्स किया था इंट्रोडक्शन सेट में, उसमें हमने ये वाले क्वेश्चंस भी किया था बचा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप 2 4 6 8 समथिंग बचा, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सी सेट में कि हमारे पास जैसे सी सेट ले लिया, इसमें हमारे पास एक्स टाइप के तो एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट सच दैट देखो इवन नंबर है 2 4 6 8। आप क्या बोलोगे एक्स हमारे पास है 2n टाइप के एलिमेंट और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। हमने क्या बोला n किस में बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। अब एक बात देखिए नेचुरल नंबर में अप टू 100 ऑन जा रखा है, कंडीशन नहीं है लेस देन ग्रेटर देन 5। तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास नेचुरल नंबर टाइप होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा ये सेट सी बनेगा। ओके बच्चों, हमारे पास लास्ट पार्ट के में देखो 149 वाला देखो बच्चा प्रॉपर मीनिंग क्या। अब तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट किया था, हमने देखा 2 की फॉर्म का हो, 3 की फॉर्म का मल्टीपल्स हो। जैसे देखो लास्ट हमने किया था तो 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 और 3 की फॉर्म में आया था, ये 2 की पावर की फॉर्म में आया था। अब की बार 149 पार्ट दे रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन से करेंगे हम यही बात बोल लेंगे कि हमारे पास सेट तो बनेगा एक्स टाइप का। इस वन का मतलब हम इधर ही करें, देखिए हमारे पास सेट तो बनेगा, जैसे मैंने डी सेट बोल दिया, एलिमेंट तो बनेंगे एक्स टाइप के ही, मैंने एक्स को बोल दिया n का स्क्वायर।
चेक कर लो 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 1 होता है, 2 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है बचा 4 होता है, 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16 मिलेगा। और देखो ये 10 मतलब 10 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा 100 देगा। इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा x मेरे पास n स्क्वायर टाइप का एलिमेंट है सच दैट इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 11 बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे लेस देन 11। आप ये भी बात बोल सकते हो और आप ये भी बात तो बोल सकते हो कि जो आपके पास n है इन बिटवीन 1 पाएगा टू 10 पाएगा। ये भी आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है बच्चा, आप ये भी बात बोल दो, आप ये भी बात बोल दो। इसका मतलब हम यहाँ तक कंसेप्ट कर चुके हैं बच्चा। ये स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो हमारे पास सेट्स का है NCERT 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें फॉलोइंग सेट को किसमें इसके एलिमेंट्स को हमने डिफाइन करना है। फॉलोइंग एलिमेंट्स के बारे में बताना है कौन से एलिमेंट बनेंगे। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली हमने इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट की बात करते हैं, इसमें क्या बात करेंगे एलिमेंट की ही बात करेंगे। जैसे देखो फर्स्ट सेट देखो क्या बोला इसने x इज एन ओड नेचुरल नंबर। देखो सेम थिंग ओड नेचुरल नंबर। ओड का मतलब क्या होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 की टेबल में ना आए। मतलब आप यही तो बोलोगे ना भाई मेरे पास ए सेट है इसमें एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 9 अप टू सोन। मैंने अप टू सोन क्यों बोला बिकॉज हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी इसने कि पहले बाद में कितने इतने से कम होगा ज़्यादा होगा बचा। हमने क्या बोला ओड नेचुरल नंबर। हमने क्या कर दिया इसको ओड नेचुरल नंबर कर दिया। हमारे पास क्या गया आंसर आएगा बचा। अब एक बात देखो जैसे बी सेट हमारे पास गिवन है, इसने बोला कि x एक इंटीजर है जो लाई करते हैं इन बिटवीन -1/2 एंड 9/2। अब एक बात देखो -1/2 एंड 9/2 -1/2 का मतलब 0.5 माइनस इससे तो बड़ा होगा x और 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा होगा। अब देखो अगर लेस देन इक्वल टू बोलता तो कह सकते थे बट लेस देन का प्रॉपर मीनिंग क्या हमारे पास। इसका मतलब बच्चा आप क्या बोलोगे देखो इसके बीच में तो मेरे पास क्या आएगा देखो माइनस का 1 आएगा 0 आएगा सॉरी -1/2 0.5 है बचा तो मेरे पास 0 आएगा सॉरी 0 1 2 3 एंड 4 जो किसके इन बिटवीन आएंगे -0.5 और 4.5 के बीच में। लाइक दिस फॉर्म चेक कर लीजिए आप। जैसे मेरे पास ये माइनस के 0.5 है ये मेरे पास 4.5 है इसके बीच में 0 मिलेगा 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेगा 4 मिलेगा यहाँ पे मेरे पास 5 है। हमने यही तो पार्ट लेना है ओके जो हमारे पास क्या आएगा इन बिटवीन आएगा। ओके बच्चों अब जैसे थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है x दे दे एक इंटीजर जो x² लेस देन इक्वल टू बोल दिया। ये इनइक्वलिटीज है हमारे पास। अगर हमारे पास x² इक्वल टू 4 होता तो हम प्लस माइनस बोल देते बट इसने बोल दिया इन बिटवीन लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटीज फोल्ड करेगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे जो हमारे पास x² है वो इंटीजर का पार्ट है जो 4 से छोटा होएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल पुट किया मैंने x को 0। देखो 0 का स्क्वायर क्या होता है लेस देन इक्वल टू 4 है मेरे पास लेस देन 4 है। मैंने क्या x को 1 पुट किया 1 का मतलब क्या है मेरे पास 1 का स्क्वायर लेस देन 4 है मेरे पास। मैंने x को पुट किया 2 का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 4। देखो बच्चों 4 से लेस देन आ रहा है बट इंटीजर है तो -1 भी मिलेगा। जैसे मैंने पुट किया x को -1 तो -1 का स्क्वायर क्या होता है लेस देन 4 होता है -1 का स्क्वायर 1 होता है। जैसे हम पुट करें x को -2 का स्क्वायर क्या होता है लेस देन 4 होता है क्योंकि 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो मेरे पास सेट्स क्या बनेगा इसका मतलब मैं इस इनइक्वलिटीज का सेट बनाऊंगा दिस वन पार्ट -2 -1 0 1 एंड 2। देखो लेस देन और इक्वल टू दे रखा था तो -2 आ गया। अगर लेस देन 4 बोलता तो -1 0 और 1 पार्ट आता। ओके बच्चों अब देखो डी पार्ट देखो इसने बोला कि हमने एलिमेंट बताने लोयल में। ओके वर्ड लोयल LOYAL सेम थिंग। लोयल का प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा हम बोलेंगे हमारे पास एक डी तो सेट है उसमें एलिमेंट L आएगा Y आएगा O Y एंड A। L तो हम लेंगे नहीं क्यों रिपीटेशन नॉट अलाउड तो हमारे पास 1 टाइम एलिमेंट आएगा। हमारे पास ये क्या होगा ये डी सेट होएगा। ओके बच्चों जैसे इसने बोल दिया x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज
वो मंथ ईयर के जिसके पास 31 डेज ना हो बचा। अब एक बात देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस पार्ट की बात करनी है तो हम फॉर एग्जाम्पल मंथ ऑफ ईयर के लिए हम जैसे कि जनवरी लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में 31 डेज है, हमने लिया फरवरी में 31 डेज तो है नहीं, मार्च में 31 डेज होते हैं बच्चा। फिर हम क्या लेंगे, अप्रैल लेंगे। क्या लेंगे, अप्रैल के बाद मई में 31 देना है क्या हमारे पास, जून। ठीक है बच्चा, जुलाई एंड अगस्त में होते 31 डेज। फिर हम क्या लेंगे, सितंबर। क्या लेंगे बच्चा, सितंबर, अक्टूबर छोड़ के नवंबर। ये हमारे पास क्या है, ये मंथ वो है जिसमें 31 डेज नहीं है। आप जून के बाद अगस्त मत ले लेना बच्चा, क्योंकि जुलाई और अगस्त तो कंसेक्यूटिव 31 डेज के हमारे पास मंथ होते हैं। ओके बच्चों, तो आपने रिमेंबर रखना है कि फरवरी, मार्च छोड़ के अप्रैल, मई छोड़ के जून, देन जुलाई एंड अगस्त। आप इसको स्किप करोगे, देन सितंबर, अक्टूबर छोड़ के नवंबर। ये हमारे पास क्या आएगा, ये मंथ्स आएंगे जिसमें 31 डेज नहीं है। ये हमारे पास कौन सा सेट होएगा, सेट होएगा हमारे पास ई सेट होएगा। ओके बच्चों, अब जैसे हमारे पास बोल दे कंसोनेंट, इंग्लिश अल्फाबेट का की से पहले देखो वावल्स होते क्या, ए ई आई ओ यू। देखो वावल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमने के से पहले चाहिए। अब देखो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास एफ सेट बनेगा। देखो बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई तो आएगा नहीं, ई तो वावल्स है मेरे पास। ई के बाद एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, आई मेरे पास वाउल है, देन आएगा जे। के से पहले के, तो मेरे पास क्या आएगा, ये एक सेट बनेगा जो कंसोनेंट का है, जिसमें के से पहले सारे हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट है बचा। इस फॉर्म में हमने क्या सीखा कि हमारे पास जो भी सेट्स थे हमने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर दिया। ओके बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन फिर मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। अब हाँ यस बच्चों, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें हमने मैच द फॉलोइंग सेट्स करना है। एक तरफ रोस्टर फॉर्म गिवन है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। हमने बताना फॉलोइंग सेट्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चा आपने क्या करना है, पहले तो वीडियो को पॉज करना है, खुद एक बार करके देखना है। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करना और देखना कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके बच्चों, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास है 1 2 3 6 2 3 मैथमेटिक्स और दिस वन पार्ट, बट हमने डिफाइन करे ये वाले सेट। अब देखो फॉर एग्जांपल एक्स इज ए प्राइम नंबर ऑफ डिवीजर 6 के डिवीजर क्या होते हैं पहले आप नोट कर लीजिए बच्चा। 6 के डिवीजर मेरे पास होते हैं 1 2 3 एंड 6, बट इसने क्या बोला प्राइम नंबर का मतलब 2 और 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो ये रहा 2 और 3, तो इसका मतलब सेकंड का मेरे पास क्या आएगा, ए पार्ट आएगा। हम सेकंड को क्या बोलेंगे, ए पार्ट बोलेंगे। ओके बच्चों, अब सेकंड पार्ट देखो, जैसे इसने बोला एक्स इज एन ऑड नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नंबर देखो जो 2 के टेबल में ना है 1 3 5 7 9 11 13 अप टू सो ऑन, बट लेस देन 10 बोला बच्चा। देखो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में फर्क होता है। ओके बच्चा, ये हम जब हमारी आगे क्लास इंटरवल्स होएगा हम उसमें पढ़ेंगे। ओके बच्चा, प्रॉपर्ली इसके बारे में। लेस देन 10 का मतलब 1 3 5 7 9, इसका मतलब मेरे पास ये बी पार्ट होएगा। अब देखिए सी पार्ट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ ए 6। नेचुरल नंबर बोला बच्चा इसने, डिविजर ऑफ ए 6, कोई प्राइम नंबर की बात नहीं की है। मतलब 1 2 3 एंड 6, 1 भी 6 का डिवीजर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। इसका मतलब इसका पार्ट आएगा सी पार्ट आएगा। अब बच्चा हमारे पास लास्ट पार्ट क्या बच गया, देखो अब ओबीसी बात आप तो बोल दो कि सिर्फ लास्ट पार्ट हमारे पास डी ही होएगा, बट हम देखें क्यों होएगा बच्चा, क्योंकि देखना बहुत जरूरी है, हम क्यों बोल लेंगे इसको। देखो इसने बोला एक्स इज एन लेटर ऑफ ए वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखो एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा। एम रिपीटेशन है, 1 टाइम आएगा। ई आई सी एंड एस मैथमेटिक्स फॉर्म में। ओके बच्चा, जो हमारे पास रिपीटेशन वर्ड्स होंगे हम उसको 1 टाइम लिखेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से हमने हमारी 1.1 एक्सरसाइज को फिनिश किया है। अब बच्चा आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और नोट करना है। कुछ भी डाउट लगे आपको तो आप मुझे कमेंट करोगे, जिसकी फॉर्म से होएगा। बच्चा सेम थिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ भी डाउट हो हम आपके लिए बैठे हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।